हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.4 से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेज़र द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोट्रैक्टर एंड राइट डाउन द मेज़र। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं, हमें उन्हें प्रोट्रैक्टर का यूज़ करते हुए मेज़र करना है। तो ए पार्ट देखिए, हमें ये एंगल मेज़र करना है प्रोट्रैक्टर का यूज़ करते हुए। तो देखिए, जहाँ पर ये दोनों रेज़ मीट कर रही हैं, यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर हम इस प्रोट्रैक्टर मतलब इस डी का जो सेंटर पॉइंट है ठीक इसके ऊपर रखेंगे। और जो इस डी की ये जीरो वाली लाइन आप देख रहे हैं, आप इस लाइन को इन दोनों रेज़ में से किसी भी एक रे के ऊपर रख सकते हैं। तो देखिए, ये हमने रख दिया डी का सेंटर जो है उस पॉइंट पर, और ये जो जीरो वाली लाइन है ये मैंने इस रे के ठीक ऊपर रखी है। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि ये जो दूसरी वाली रे है ये किस तरफ जा रही है। तो अब अगर आप देखें तो इस डी में काउंटिंग देखिए, यहाँ से भी स्टार्ट है और यहाँ से भी स्टार्ट है। देखिए 0, 10, 20, 30 इस तरफ भी है और 0, 10, 20, 30 इस तरफ भी है। तो आपने किस तरफ देखना है, जिस रे के ऊपर आपने ये जीरो वाली लाइन रखी है इस रे के ऊपर रखी है। तो देखिए ये रे किस तरफ है, इस तरफ है ये रे। तो आप काउंटिंग भी इसी तरफ से देखेंगे, 0, 10, 20 आपने इसी साइड से देखना है। तो देखिए, इस दूसरी रे को हमने देखना है किस तरफ जा रही है। तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50। देखिए ये जो रे है ये 40 और 50 के बीच में जा रही है। अब अगर आप चाहें तो इसे पेंसिल से बढ़ा के देख लीजिए। तो देखिए, मैंने इस सेकंड वाली रे को पेंसिल से बढ़ा दिया, तो इससे आपके लिए देखना जो है आसान हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये जो रे है ये 40 और 50 के बीच में जो ये बड़ी वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन इस लाइन के तरफ जा रही है। और ये लाइन जो है कितने डिग्री की है, 45 डिग्री की। देखिए ये 40 है, तो 40 के बाद यहाँ पर 41, 42, 43, 44 एंड ये जो बीच वाली जो बीच की लाइन होती है थोड़ी सी बड़ी, ये 45 डिग्री की होती है। तो ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। सो ए पार्ट का आंसर है 45 डिग्री। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, अब हमें ये एंगल मेज़र करना है। तो देखिए ये दोनों रेज़ जो है इस पॉइंट पे मीट हो रही हैं, तो हम इस पॉइंट के ऊपर इस डी का ये ठीक सेंटर वाला पॉइंट रखेंगे। और ये ज़ीरो वाली लाइन आप चाहे तो इस रे के ऊपर रख सकते हैं या फिर इस रे के ऊपर रख सकते हैं। तो मैं इस रे के ऊपर रख रही हूँ। तो देखिए ये हमने रख दिया, ठीक है, इस रे के ऊपर रखा है। अब हम ये देखेंगे कि ये वाली जो रे है दूसरी रे किस तरफ जा रही है। अब हमने जो ये जीरो वाली लाइन है डी की वो इस रे के ऊपर रखी है, तो ये रे किस तरफ है, इस तरफ है। तो हम इसी तरफ से काउंटिंग देखेंगे, 0, 10, 20 इस तरफ से देखेंगे हम। तो जब हम इस तरफ से देख रहे हैं 0, 10, 30, 40, 50, 60, 70, तो देखिए 120 ये जो रे है ये 120 की तरफ जा रही है। सो ये एंगल जो है 120 का फॉर्म हो रहा है, 120 डिग्री का। तो बी पार्ट का आंसर है 120 डिग्री। अब नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, यहाँ पर ये दोनों रेज इस पॉइंट पे मीट हो रही हैं, तो हम इसके ठीक ऊपर जो है डी का ये सेंटर का पॉइंट रखेंगे, ये वाला पॉइंट इसके ऊपर रखेंगे और इस रे के ऊपर जो हम ये ज़ीरो वाली लाइन रखेंगे डी की। तो देखिए अब हमने रख दिया, ये जो ज़ीरो वाली लाइन है ठीक इस रे के ऊपर रखेंगे, ये हमने रख दी। अब दूसरी वाली रे देखिए, ये है दूसरी वाली रे। अब ये किस तरफ जा रही है ये देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस रे के ऊपर हमने ये ज़ीरो वाली लाइन रखी है वो किस तरफ है, इस तरफ है। तो हम इसी तरफ से काउंटिंग देखेंगे। तो इस तरफ से अगर हम काउंटिंग देखें तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये जो सेकंड रे है 90 की तरफ जा रही है। तो ये एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का। सो सी पार्ट का आंसर है 90 डिग्री। अब नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, इसमें 3 एंगल्स हैं, एक एंगल ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। तो यहाँ पर हमें 3 एंगल मेज़र करने हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल मेज़र करेंगे। तो देखिए ये जो एंगल है ये इन 2 रेज से फॉर्म हो रहा है, ये वाली रे और ये वाली रे। और ये दोनों रेज जो है कहाँ पे मीट हो रही है, यहाँ पर मीट हो रही है। तो हम जो है डी का पॉइंट जो है सेंटर पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे। और जो ये ज़ीरो वाली लाइन है आप इन दोनों रेज में से किसी भी रेज के ऊपर रख सकते हैं। मैं इस रे के ऊपर रख रही हूँ। तो देखिए इस रे के ऊपर हम रख लेंगे, ज़ीरो वाली लाइन मैंने रख दी और ये पॉइंट भी रख दिया। अब देखिए, अब हम सेकंड वाली रे देखेंगे जो कि ये वाली रे है। ये रे किस तरफ जा रही है, तो उससे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो
जिस रे के ऊपर हमने ज़ीरो वाली लाइन रखी है वो इस तरफ है, तो हम काउंटिंग भी किस तरफ से देखेंगे, इस तरफ से ही देखेंगे काउंटिंग। तो देखिए काउंटिंग हम देखेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। देखिए जो दूसरी वाली रे है ये 60 डिग्री की तरफ जा रही है। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो फर्स्ट वाला एंगल है, ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री का है। अब हम ये सेकंड वाला एंगल मेज़र करेंगे। तो ये जो सेकंड वाला एंगल है, देखिए ये इस रे से और इस लाइन से, इन दोनों से जो है बन रहा है ये वाला एंगल। तो और ये दोनों जो है कहाँ पर मीट हो रहे हैं, यहाँ पर मीट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो है डी का सेंटर का पॉइंट रखेंगे। देखिए रखा, और जो ज़ीरो वाली लाइन है आप चाहे तो इसके ऊपर रख सकते हैं, इस लाइन के ऊपर, या फिर इस रे के ऊपर रख सकते हैं जो ये ज़ीरो वाली लाइन है। तो मैं इस रे के ऊपर जो है ज़ीरो वाली लाइन रख रही हूँ, और जो पॉइंट है इसके ऊपर डी का ही ठीक सेंटर वाला पॉइंट हम रख लेंगे। और देखिए ये जो ज़ीरो वाली लाइन थी मैंने इस रे के ठीक ऊपर रख दी है। अब हम ये जो दूसरी वाली लाइन है, ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये देखेंगे किस तरफ जा रही है। तो अब अगर हम देखें तो हमने जो है ज़ीरो वाली लाइन जो है इस रे के ऊपर रखी है, तो ये रे इस तरफ है, तो हम इसी तरफ से काउंटिंग देखेंगे। तो अगर हम इस तरफ से काउंटिंग देखेंगे तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो देखिए ये जो सेकंड वाली ये रे है ये किस तरफ जा रही है, देखिए ये जा रही है, देखिए यहाँ पर 130 है। अगर आप इसे पेंसिल से चाहे तो आगे बढ़ा के देख लीजिए, ये 130 डिग्री की तरफ जा रही है। तो ये जो सेकंड वाला एंगल है ये कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 130 डिग्री। अब हमें ये थर्ड एंगल मेज़र करना है कि ये कितने डिग्री का बन रहा है। तो देखिए ये दोनों जो हैं कहाँ पर मीट हो रहे हैं, यहाँ पर मीट हो रही है। इन दोनों से बन रहा है ये वाला एंगल, इस लाइन से और इस रे से, इससे बन रहा है। तो हम इन दोनों लाइनों को देखेंगे कहाँ पर मीट हो रहे हैं, यहाँ पर मीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम डी का सेंटर वाला पॉइंट रखेंगे, और जो ज़ीरो वाली लाइन है आप इन दोनों में से किसी के भी ऊपर रख सकते हैं। मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। तो ज़ीरो वाली लाइन हमने इस लाइन के ऊपर रखनी है, और जो डी का सेंटर वाला पॉइंट है वो हमने इसके ऊपर रख दिया। अब हम देखेंगे कि जो दूसरी वाली सेकंड रे है ये किस साइड जा रही है। तो अब देखिए हमने इस लाइन के ऊपर अपनी ज़ीरो वाली ये डी की लाइन रखी है। तो हम देखेंगे कि ये जो लाइन है ये इस तरफ है, इस तरफ तो देखिए कोई लाइन नहीं है, इसी तरफ है। तो हम इसी तरफ से काउंटिंग देखेंगे। तो अब अगर हम इस तरफ से काउंटिंग देखेंगे तो 0, 10, 20, 30। तो ये जो सेकंड वाली रे है किस तरफ जा रही है, 90 डिग्री की तरफ जा रही है। तो ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे, 90 डिग्री का। तो डी पार्ट का आंसर देखिए, फर्स्ट एंगल हमने मेज़र किया था 60 डिग्री, सेकंड एंगल 130 डिग्री का था, और थर्ड एंगल जो था 90 डिग्री का है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच एंगल हैज़ अ लार्ज मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर ऑफ एंगल ए एंड मेजर ऑफ एंगल बी। तो इस क्वेश्चन में हमें ये दो एंगल्स दिए गए हैं, एंगल ए एंड एंगल बी। तो हमें सबसे पहले एस्टिमेट करके, मतलब अनुमान से ही बताना है कि इन दोनों एंगल्स में से किस एंगल का मेज़र लार्ज है, मतलब किस एंगल का मेज़र बड़ा है, ये बताना है। तो देखिए अगर हम देखें तो ये जो एंगल ए है इसकी जो दोनों रेज़ हैं, ये इनके बीच का जो गैप है वो कम है, और जो एंगल बी के बीच की दो रेज़ है इनके बीच का गैप ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसका मेज़र भी क्या होगा, लार्ज होगा। तो एस्टीमेट मतलब बिना मापे हुए हमने अनुमान से ये पता करा है कि एंगल बी का मेज़र जो है लार्ज है। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि अब मेज़र करना है। तो अब हम इसे डी से मेज़र करेंगे कि एंगल ए का मेज़र कितना है और एंगल बी का मेज़र कितना है। एस्टीमेट से तो हमने ये पता करा है कि एंगल बी का मेज़र लार्ज है, पर अब ये देखना है कि मेज़र जब हम कर रहे हैं तो एंगल ए कितने डिग्री है और एंगल बी कितने डिग्री है। तो अब हम डी से मेज़र करेंगे। तो देखिए ये दोनों रेज़ जहाँ पर मीट हो रही हैं, यहाँ पर मीट हो रही हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर हम डी का ये सेंटर वाला पॉइंट रखेंगे, और जो डी की ज़ीरो वाली लाइन आप देख रहे हैं इन दोनों में से किसी भी एक रे के ऊपर रख लेंगे। मैं इस रे के ऊपर रख रही हूँ। तो देखिए ये मैंने रख दिया। पॉइंट भी जो है मैंने डी का सेंटर वाला पॉइंट उसी पॉइंट पे रखा है, और जो ये रे है इसके ऊपर मैंने ये डी की ज़ीरो वाली लाइन आप देख रहे हैं वो रख दिया है। अब हम दूसरी वाली रे को देखेंगे। तो ये जो दूसरी वाली रे है किस तरफ जा रही है ये देखना है। अब देखिए जिस रे के ऊपर हमने
ये ज़ीरो वाली लाइन रखी है, हम उसी तरफ से काउंटिंग देखेंगे। 0, 10, 20, 30, देखिए ये रे जो है इस तरफ है, तो हम इसी तरफ से काउंटिंग देखेंगे। तो 0, 10, 20, 30, 40, तो देखिए 40 की तरफ जो है दूसरी वाली सेकंड रे जा रही है। तो ये जो एंगल है कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 40 डिग्री का। तो मेजर ऑफ एंगल ए इज़ 40 डिग्री। अब नेक्स्ट बी एंगल हम मापेंगे। तो एंगल बी में ये दोनों रेस जो है इस पॉइंट पे मीट हो रही हैं, तो इसके ऊपर जो है हम डी का ये सेंटर वाला पॉइंट रखेंगे। और जो ये जो डी की जीरो वाली लाइन आप देख रहे हैं, आप इन दोनों में से किसी रे के ऊपर रख लेंगे। मैं इस रे के ऊपर रख रही हूँ। तो देखिए ये मैंने रख दिया है, सेंटर जो है डी का इस पॉइंट के ऊपर रखा है और जो जीरो वाली लाइन है मैंने इस रे के ऊपर रखी है। अब देखिए हमने दूसरी वाली रे देखनी है कि वो किस तरफ जा रही है। तो जिस रे के ऊपर हमने ज़ीरो वाली लाइन रखी है वो इस तरफ है, तो हम यहीं से काउंटिंग देखेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। देखिए 60 और 70 के बीच में जो है ये वाली रे जा रही है। अब देखिए आप चाहे तो इस वाली रे को पेंसिल से आगे बढ़ा लीजिए। मैंने ये पेंसिल से आगे तक बढ़ा दिया है। तो अब अगर हम देखें तो 60 यहाँ पर है, ठीक है, ये 60 की लाइन है। उसके बाद 60 के बाद 60 और 70 के बीच में देखिए 70 की लाइन है और ये 60 की लाइन है। इनके बीच में जो ये बड़ी सी लाइन होती है ये किसकी होती है, 65 डिग्री की होती है। ये देखिए 60 है, उसके बाद 61, 62, 63, 64 एंड 65। तो ये 65 डिग्री का जो है यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है। So measure of angle B is 65 degree. So question number 5th का आंसर है our estimation shows that angle B is greater than angle B। ये किसका साइन होता है, ग्रेटर दैन का। तो जब हमने एस्टिमेट करा तो हमने ये देखा कि जो एंगल B है वो ग्रेटर है एंगल A से। उसके बाद जब हमने मेज़र किया, सो मेज़र ऑफ एंगल A इज़ इक्वल टू 40 डिग्री एंड मेज़र ऑफ एंगल B इज़ इक्वल टू 65 डिग्री। तो इन दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है, एंगल B। सो एंगल B इज़ ग्रेटर दैन एंगल A। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।